अभी कुंभ का मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। मगर ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई गैर मुस्लिम हज पे जाने की इच्छा व्यक्त करता है या गैर क्रिश्चियन वेटिकन में जाने की इच्छा व्यक्त करता है? और अगर खुदा ना खास्ता व्यक्त कर दे तो फट से कहा जाता पहले कन्वर्ट हो जाओ। मगर 50 लाख लोग आए, जिसमें आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल भी आई। किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख लोगों में किसी ने, यह होता है सर्वपंथ संभाव। मगर आपने क्या किया उसको, कि अगर एक बेसहारा महिला को 100 या 120 रुपया महीना देना है तो वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुल्ला मौलवी नहीं चाहते, तो पलट दिया जाएगा। यह भाव इसमें व्यक्त हुआ है। और लास्ट में मैं एक और बात कह दूंगा, यह उस जमाने में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, जब 28 अप्रैल 1976 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला केस में भारत सरकार में, सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल कहते, जब उनसे जस्टिस एचआर खन्ना पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ यह हो गया कि अगर पुलिस किसी को मार भी दे कस्टडी में, यानी जान से मार दे, तो भी कोई रेमेडी नहीं है? तो मिस्टर निरेन डे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंदिरा जी की गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं? यस मी लॉर्ड, अगर मार भी दिया जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड। सारे मौलिक अधिकार समाप्त हैं। और सिर्फ इतना सवाल पूछने की वजह से जस्टिस एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कहा गया है वो उस गंभीर लोकतांत्रिक चुनौती और उस चुनौती का लाभ उठाकर किए गए भारत की संस्कृति के साथ की गई राजनीति और उसका दुरुपयोग और उसके कारण देश में हुए भयानक राजनीतिक संघर्ष, इस कारण से यह बात कही गई है। और मैं विनम्रता से कहता हूं, एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मेरी बात को काट दें त्रिपाठी जी या किदवई साहब। मैंने फैक्ट और डेट के साथ कोट किया है, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट की बात हो, या जो एम्बलम्स में लिखा हुआ हो, या जो मैंने जो बात आपने रखी सुधांशु जी। अब आप एक बहुत सीधी बात रखी, इसको कई लोग कहेंगे कंट्रोवर्शियल है, मगर सच है कि अगर भारत के मूल स्वरूप, संविधान के मूल स्वरूप के बारे में डिस्कशन हो तो पूछता है भारत, हर्षवर्धन जी आप इस बात को आगे ले जाए, क्या मूल स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता है, या फिर क्या मूल स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता एज अ शब्द या एज अ कॉन्सेप्ट थी? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जो देश धर्मनिरपेक्ष है उसमें कोई माइनॉरिटी नहीं है, सब समान है। अब पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है फराज जी, वहां पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हैं। मगर पूछता है भारत में, आज सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसी बात रखी है जिस पर डिबेट हो कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो इसमें कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। हर्षवर्धन जी। नहीं यार, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि इस देश को फ्रॉड सेकुलरिज्म से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी ना, इस देश के जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं वो इस देश को आगे नहीं जाने देंगे। कितना शर्मसार करने वाला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले, जो ऋषि पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके ऊपर क्या किया? वही तानाशाही गुलाम मानसिकता के कांग्रेस के पत्रकार ने उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की। उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 3 प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया, फलता फूलता बड़ा हो गया। एक परिवार में कांग्रेस समाप्त हो गई। वो कैसे समाप्त हो गई कि जब नागरिक अधिकार बंद, जब पत्रकारों के अधिकार बंद, जब अधिकारियों के अधिकार बंद, जब न्यायालय के अधिकार बंद, जब हर तरह की स्वतंत्रता छीन ली, तो इन्होंने कहा हम सेकुलर और सोशल कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रॉड सेकुलरिज्म भर नहीं है, यह फ्रॉड मेंटेलिटी है जिसने उस वक्त 42nd अमेंडमेंट के जरिए सेकुलर और सोशल घुसाया। दूसरा, क्या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट है? ये तो यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां क्या कोई बाइबल की या किसी धर्म ग्रंथ की या किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर की कोई शपथ लेता है क्या? अगर शपथ लेता भी है तो किसके प्रति जवाबदेह होता है? जवाबदेही हमारी संविधान के प्रति है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और मुझे लगता है कि जो कल दत्ता जी ने इमरजेंसी के 50 साल पर कहा है, उस पर देश में बड़ी बहस होनी चाहिए। और अच्छा है कि आप ये बहस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये बहस होनी चाहिए, हर किसी से पूछना चाहिए संविधान जिन्होंने बदल दिया वो बचा रहे हैं, या जो बचाने की बात कह रहे हैं कि जो बदला नहीं, मूल स्वरूप है। और बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं कैपिटलिस्ट हूं, तो क्या करेंगे? उसको आप 2वें दर्जे का नागरिक बना देंगे?
क्या सोशलिज्म के अलावा और कोई इज्म यहां नहीं चलेगा? जब हम देश की बात करते हैं तो हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है, वो संस्कृति है, उसको आप एक सेकुलरिज्म से कह रहे हैं, उसको आप एक सोशलिज्म से कह रहे हैं। ये इतने सालों से ये समाजवाद की बात करते हैं। 1980 के दशक तक भारत की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 4% की, और जब नीचे जाए तो कहेंगे नीचे गई तो ये कहते थे फराज जी ये मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं करते, हिंदू ग्रोथ, ये कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म। कोई कहा मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ या क्रिश्चियन रेट ऑफ ग्रोथ? नहीं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और जब बढ़ती है तो क्या कहेंगे? तुक्का। तब क्या कहेंगे? जुमला। फराज किदवई जी, देखिए आज के इस कार्यक्रम की बहुत पब्लिक रिस्पांस इसलिए आ रही है, लोग कह रहे हैं कि देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सच्चाई है कि संविधान की जो मूल भावना है उससे आप लोगों ने खिलवाड़ किया और सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी तरह से उस चीज को एक्सपोज कर दी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द को आपने इन्फिल्ट्रेट कराया ताकि तुष्टीकरण किया जाए, ताकि वोट बैंक वाली राजनीति की जा सके। अल्पसंख्यक आप नहीं हैं, आप फराज किदवई जी अल्पसंख्यक कभी नहीं हो सकते। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप अल्पसंख्यक हैं। आप अगर हिंदू होते और पाकिस्तान में होते जो एक इस्लामिक देश है तब आप अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, मगर भारत तो आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो आप अल्पसंख्यक कैसे हैं? आप और हम समान हैं ना, मैं बहुसंख्यक हूं ना आप अल्पसंख्यक हैं। तो देखिए पूछता है भारत, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरा कहना है एक नए शब्द का हम सब लोग इस्तेमाल करना शुरू करें और वो है राष्ट्रवाद। फराज जी, एक ही वाद, राष्ट्रवाद। ये सब छोड़ दीजिए, ये पुरानी बातें सेक्युलरिज्म वगैरह इनको छोड़ दीजिए, आगे निकलते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्यों चाहिए? आपको इमरजेंसी वाली कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लगाव है, पूछता है भारत किदवई जी। अर्नब जी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, इस देश के सम्मानित हैं। ये एक भारत का संविधान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बांटा गया। इसमें फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है और इसके आगे इसकी प्रस्तावना है जिसको हम प्रेम्बल भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। इसमें ना तो सेक्युलर शब्द है और ना ही सोशलिस्ट शब्द है। तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जब भी डाला गया 50-50 तो उसकी राष्ट्रपति ने भी उसकी मान्यता दी और संसद से भी वो पास हुआ। उसके ऊपर बहस हो सकती है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ होना है, तो इसमें बुराई क्या है? सुधांशु जी, संसद के किस सेशन में फराज भाई, बहस हुई? अगर मूल प्रस्तावना है तो इसमें बुराई क्या है? मूल प्रस्तावना तो सब पढ़ते हैं। जो 1949 नवंबर वाली है उसमें मुश्किल क्या है?